सर मान लो आपको कितनी बचत होती है इसमें और कितनी खपत होती है? देखो ये मतलब यूँ आप ये तो नहीं कह सकते वो हर साल बचत हो ही जाएगी आपकी, बचत होती भी है। कभी ये भी होता है कि कैसे जैसे अफीम कम पड़ गई, ओके, अब मेरे पट्टे में जैसे अफीम कम पड़ गई ठीक है, तो हमारे को इधर उधर करके कैसे दूसरे किसानों से खरीदनी पड़ किसानों सकती को खरीद के भी वो पट्टा जरूर पूरा करना पड़ता है, है और वो भी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी मार्केट अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए वो कोई जैसे अपने गाँव में है या आसपास कहीं, जैसे गाँव में कम पड़ गई, पूरा गाँव ही बिगड़ गया, मान लो फसल पूरे गांव की नहीं हुई, पूरे मान लो। गाँव की फसल जैसे दाब बोलते हैं ना उसको, शीतलहर, अगर शीतलहर गिर गई तो पूरा गांव ही बिगड़ेगा तो भी हमारे को क्या वो पट्टा बने रहने के लिए किसी कहीं से भी खरीद के ला के देनी पड़ती है, लेकिन देनी देनी पड़ती पड़ेगी। तो ही पट्टा मिलता है, बाकी पट्टा मिलता ही नहीं। ठीक है, तो कम से कम आप कह रहे हो एक आरी का 800 ग्राम देना पड़ता है मिनिमम। हाँ यूँ मान के चलो, आप 800 ग्राम तो दोगे तभी पट्टा आएगा। क्या होता है उसमें जो अफीम है हाँ, वो तो सरकार के पास चली जाती है, फिर आपके पास वो खसखस बचती है जो व्हाइट वाली होती है। खसखस बचती है उसके, जैसे अफीम के पैसे आते हैं, अफीम के कितने पैसे देती है सरकार एक मान लो वो भी क्या वो क्वालिटी के हिसाब से देता है। मिनिमम से मैक्सिमम कितने पैसे हो जाते हैं? मतलब यूँ देखो 1800 रुपये किलो से लगा के किसी 3500, 4000, 4500 तक दे देते हैं। तो ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੀਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ 2.5 ਲੱਖ ਨੂੰ ਵਿਕਿਆ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ 1.25 लाख किलो ਨੂੰ होगी। तो सर आपको बता रहे हैं कि जैसे पंजाब के किसानों को ऐसा लगता है कि उनकी यदि वो अफीम बीज लेंगे तो उन्हें लगता है कि 1 किलो का सरकार 2-2.5 लाख रुपया देगी। आप दोबारा रिपीट करना, एक किलो का कितने देते हैं? 1 किलो का ज़्यादा से ज़्यादा 4500 रुपये करीब सरकार दी जी खरीद है ना, वो सिर्फ 4500 रुपये किलो है। मतलब सबके नहीं आते हैं वो भी। अच्छा, तो 3000 रुपये किलो से लेके 4500 रुपये किलो आपको देनी पड़ती इससे है। ऊपर नहीं देते। तो आपके पास 3 पट्टे हैं सर, है ना? इस बार कितनी अफीम दी आपने सरकार को? फिर 27-28 किलो का करें आसपास। आपने 27-28 किलो अफीम है जो सरकार को दी है, तो उसके आपको मान लो 3-4 हजार रुपये के हिसाब से पैसा आ जाएगा। तो कितना बन गया जे? मान लो 12-13 हजार रुपये बना, ये तो मान लो एक पट्टे पे, एक पट्टे का। तो मान लो अफीम की खेती जो ये करते हैं तो 10 नहीं, जैसे 900 ग्राम दी है तो 9 किलो होगी, 10 आरी के पट्टे की। हाँ, 9 किलो होगी और 35 में तो 36,000 का होगा एक पट्टा। हाँ, 35 मान लो मैक्सिमम 40,000 रुपये, 40,000 रुपये पट्टे के, एक पट्टे के आ जाते। ਸੋ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਫੀਮ ਜੇ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਟਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 40,000 रुपया किलो ही मिलना है। तो ये तो आपने सरकार की थी, और आपके पास फिर इससे तो आपकी जो लागत भी नहीं पूरी होगी, तो बचता क्या आपको फिर इससे? नहीं, उसमें कैसे जैसे पोस्ते बचते हैं उसके, आपको खसखस बच जाती है। खसखस बच जाती है। तो खसखस खसखस का आजकल भाव अच्छा लगता है। कितने रुपए किलो बिकती है? मतलब 10 आरी में 1 क्विंटल, मतलब मिनिमम 1 क्विंटल से ऊपर भी बनते हैं दाने, और 1 से 1.5 क्विंटल मान लें, 1 से 1.25 क्विंटल मान लो आप। 1 से, तो उसका भाव कितने रुपए किलो होता है? करीब 1.5 लाख रुपए है 1 किलो का, एक क्विंटल का। तो मान लीजिए फिर ये मान लीजिए कि आपको 40,000 रुपये तो अफीम से बन जाते हैं, और लगभग 1.5 लाख 1,60,000 रुपये आपको जो बन जाता है खसखस से बन जाता है। तो एक पट्टे पे आपको 2 लाख रुपए मुनाफा हो जाता है। हाँ, 2 लाख रुपये मुनाफा, तो एवरेज। और यह है जब यहाँ पे गेहूं बीजते हैं तभी ये अफीम उगती है ना। हाँ, गेहूं के टाइम पे अफीम होती है। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਫੀਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਖਸਖਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਕੇ ਪਾਸ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਅੱਧੇ ਕਿੱਲੇ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਲੱਖ रुपया कमा लेता है किसान। नहीं, उसमें अभी 2-3 साल से तो नहीं दे रही गवर्नमेंट। बाकी इसके जो पोस्ते के ऊपर जो खसखस के ये डोडे आते हैं ना, अफीम के जो डोडे, उनको भी गवर्नमेंट खरीद रही थी पहले। कितने रुपए किलो? वो पहले स्टार्टिंग में तो कम थे, लेकिन बाद में कैसे उसके 150 के आसपास हो गए थे। 150 रुपये किलो डोडे, 150 रुपये किलो डोडे। तो अब जब गवर्नमेंट नहीं खरीद तो किसान के बच जाते सारे डोडे फिर? नहीं, वो बच तो जाते, लेकिन अब किसान तो परेशान हो रहे हैं अभी तो। कैसे? अब गवर्नमेंट खरीद नहीं रही है। ओके, खरीद नहीं रही तो वो कभी तो आते हैं कि किसी जलाओ इनको। अच्छा, तो तो गवर्नमेंट कहती है कि क्या गवर्नमेंट को देना पड़ता है।
नहीं यदि मान लो आपसे गवर्नमेंट ने खरीदे नहीं है डोडे, क्योंकि अफीम में 3 चीजें निकलती, खसखस एक अफीम और तीसरा रहेगा पोस्त जिसको बोलते हैं पंजाबी में। तो पोस्त वाले जो डक्कों से बनता है पोस्त, जहाँ उसके डोडे में जब निकल जाता है उससे बनता है ना, तो वो गवर्नमेंट अब नहीं खरीद रही है। तो फिर उस वो क्या कहती है गवर्नमेंट? कहती है उसको खेत में जलाओ सर। मतलब गवर्नमेंट ये कहती है कि आप जैसे आप हम डायरेक्ट तो कुछ कर नहीं सकते, गवर्नमेंट ये कहती है कि इनको आप हमारे सामने जलाओ, हमारे को ला के दो। तो सरकारी अधिकारी आते हैं। 3 साल हो गए कि किसान परेशान हो रहे हैं, किसान ये कर रहे हैं कि भाई या तो आप जो भी किसी तय करना है कि भाई कोई भाव तय करो और इसको ले लो, बिल्कुल, और बाकी पड़े हैं। अब लोगों के घरों में सड़ जाते हैं और फिर लोग बाकी किसी कुएं में डालते हैं, कहीं डालते हैं, कैसे नष्ट कर रहे हैं। तो वो आपका फालतू चला जाता है, वो फालतू चला जाता है। तो बाकी उसके पैसे आ रहे थे, पहले आते थे, अब नहीं आ रहे। तो ये तो है एक नंबर मार्केट जो वाइट मार्केट है। लेकिन ब्लैक मार्केट में तो इनका काफी ज्यादा भाव होता है। ब्लैक मार्केट में तो भाव है ही है, लगभग 50 गुना ज्यादा हो जाता है मुझे लगता है, यदि 4 लाख तो आपको ये, हमने पिछली बार किसानों से बात की थी, वो बोले थे जब हमारे पास मान लो हमने जब अफीम बोई है ना, हमने तोड़ ली उसका, और जब उनको हमने स्टोर किया तो गवर्नमेंट 10-15 दिन के बाद लेती है, या महीने के बाद लेती है ना, तो तभी पड़ी सूख भी जाती है। वो बहुत ही सूखती है, वो तो अफीम बहुत सूखती है। मतलब जैसे आपके अफीम पैदा हो रही है, उसके बाद में पड़ी रखो आप तो कम से कम 2 किलो से लगा के 10 किलो तक सूख जाती है। 2 किलो से 10 किलो तक, मतलब जैसे अपन दवाएं छांटते हैं उसमें। ओके। किसी खेत में आती है बिल्कुल ढीली, और किसी खेत में आती है बहुत ही अच्छी क्वालिटी। ओके। तो जो अच्छी आती है वो तो सूखती ही नहीं है, जो पानी जैसी आती है वो सूखती है, और पड़ी अब इसमें तो जाने में तो कभी तो 2 महीने लग जाते हैं। तो वो स्टोर के दिन है, तो आपके लिए चिंता होती है कि ये जितनी सूखेगी, ध्यान रखना पड़ता है उसका। तो मतलब यूं देख लो किसी जैसे बच्चे को पालते ना, तो ऐसे वैसे कुएं पे भी ऐसी हालत रहती है, और घर पे ला के रखो तो पूरी रात भर जागना पड़ता है।